ओम शांति। आज की तारीख है 18/11/2024 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। बाबा ने उत्तर दिया, नंबर 1, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। नंबर 2, जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उधलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं, रोज करते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, अर्थात आई एम साइलेंस, मैं शांत स्वरूप हूँ, हमारा सब धर्म है साइलेंस। फिर जबकि सब धर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? बाबा कहते हैं, जब तुम्हारे पास शांति है तो मांगते क्यों हो? अर्थ ना समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष जलाते हो? इनको तो जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन? रावण। यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है, सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी ये पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। 5 विकारों को बाबा ने रावण के 10 शीश हैं। बाबा ने कहा है 5 स्त्री के 5 आदमी के हैं। तो बाबा कहते हैं ये विकार हैं, विकार। रावण बाबा विकारों को बोल रहे हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने। जब जला देते हैं तो खुशी मनाते हैं ना, परंतु मालिक बनते नहीं हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। बाप कह रहे हैं कि इतने पैसा दिया, कहाँ गवा दिया आपने? दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मार कर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं,
यह नहीं समझते हैं कि सत्युग में यह 5 विकार होते नहीं। जब शरीर मन पवित्र होगा सत्युग में, तो वहां तो कोई दुख होगा ही नहीं, विकार भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो दुख होता है ये विकारों से ही पैदा होता है। यह रावण को जलाना आदि होता नहीं, वहां रावण भी नहीं जलाते। बाबा कहते हैं, पूछो ये कब से मनाते आए हो, कहेंगे यह तो आदि चला आता है। भी आदि नादि जब किसी से पूछते तो यही कहते हैं कि ये तो आदि नादि से चला आता है, पता किसी को कुछ नहीं। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब समझ की बातें हैं ना। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, ना जान कर है, ना मनुष्य है। बाबा कहते हैं ना जानवर हैं ना मनुष्य हैं, कोई काम के नहीं, स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में या तो फिर भी भगवान को करना है। हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज्य बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की हवा दवाई एक है। बच्चे जब पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद है ना। 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। जो यहाँ के वैद हैं वो तो दवाई देते भी हैं, जो बीमारी को हटा देते हैं, लेकिन खुद भी बीमार हो जाते हैं। यह तो है अविनाशी वैद, जो परम पिता परमात्मा है वो अविनाशी वैद है। यह भी समझते हो, दुख भी अच्छा है सुख भी अच्छा है। बाप अच्छा सुख देते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है, बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं सिर्फ आत्मा समझो, आत्मा समझेंगे सब दुख दूर हो जाएंगे। आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है। इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, यानी कि हर चीज से महत्व निकाल दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापिस जाना है। कहाँ जाना है? घर, जहाँ पर हमारे पिता शिव रहते हैं, वहां हमने जाना है, परम धाम में। पतित तो जा ना सके, जो पतित होगा वो तो जा ही नहीं सकता। पवित्र परमात्मा ने बनाना है, अगर हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे पवित्र तो वही बनाएंगे। इसलिए माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, यह भी बताता हूँ, माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक होना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी, परेशान होगी। तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवा नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा। बाबा ने आज याद की यात्रा को दवाई बता दिया। पक्का यानी कि याद रखना है कि याद की यात्रा हमारी दवा है। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे।
वाह वाह वाह! एक ही दवाई बाबा ने बताई कि ये दवाई याद की यात्रा पर चलोगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं। उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं, राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। क्योंकि जब बिजी रहेंगे, बाबा ने हमें भी यही कहा है कि तुम याद की यात्रा पर चलते जाओगे, बिजी रहोगे तो माया तुम्हारे पास फटकेगी भी नहीं। कोई कुछ कहेगा भी तो भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहाँ फिर बाप समझाते हैं राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अज पा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। हमें तो बाबा ने यह भी नहीं कहा कि मुख से बोलते रहो, नहीं, वो कहते हैं मन ही मन में याद करते रहो, काम करते चलते फिरते खाते पीते। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूं, राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वह सब है अनराइटियस। राइटियस तो एक ही बाप है, वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का बरसा मिलता है, उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे। हमें तो मालूम भी है कि हम जब बाप की याद पर चलेंगे, याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो देवी देवता बनेंगे। आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और सब दुख भी दूर हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, बाबा कहते मैं कृपा करता ही नहीं, जो कुछ करना है तुमने खुद करना है। यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं। ऐसा बनना है, बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। तो याद आता है ना कि पहले भी हम विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी, माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय घुटका खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन यह किसको पता नहीं, तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें। तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड, मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं। फलाना देवता वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, क्योंकि सब ज्ञान परमात्मा में ही है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं,
फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कितना अच्छा बाबा हमारा। कल पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना, यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य जो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्यों को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन को होता नहीं, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, यह है कौन, किसको पता नहीं है। कोई मनुष्य तो नहीं है। यह है 5 विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार है। यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। महिमा सारी तुम्हारी है, नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबर वार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को चेंज करेंगे तभी नई दुनिया आएगी। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है। यह पॉइंट्स समझानी थी। हूबहू कलप कलप जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं, क्योंकि किसी का पुरुषार्थ कैसा है, किसी का पुरुषार्थ कैसा है, तो पद भी उसी हिसाब से मिलेगा। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी हैं, तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। यह साहूकारों की दासी बनेगी, यह रजानी घराने की दासी बनेगी, यह बड़े साहूकार बनेंगे, जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, समुख सब थोड़ी देख सकेंगे। तुम अभी समुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। अगर कोई अपवित्र भी यहाँ आकर मधुवन में बाबा की आवाज तक भी सुनेगा, वो भी सतयुग में जाएगा। फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं, मन मना भव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव,
ये बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्या जी भाव। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान हैं। हम सब ब्रदर्स हैं, यानी कि भाई भाई हैं। बाप से क्या मिलता है वह कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। यह बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं। कितने अच्छे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं। फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापिस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो लायक बनते हैं वह सत्युग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। नंबर 2, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने सब धर्म की पहचान देनी है। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा जी का सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई किसी भी आत्मा हो, बाबा कहते हैं कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों में संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब हैं। जो सर्व प्राप्तियों में संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब हैं। ओम शांति।